जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं मैथ में एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम लसा और मसा का आज हमारा कितना दूसरा क्लास है। ठीक, जिसमें आज हम सीखेंगे घात वाली संख्याओं का लसा मसा कैसे निकालते हैं और दशमलव वाली संख्या का लसा मसा कैसे निकालते हैं। इसी पे बेस पर कुछ सवाल है। देखिए, सबसे पहले लसा मसा निकालने का कुछ बेसिक तरीका सीखते हैं। जैसे केस फर्स्ट है, जब आधार समान हो तो लसा मसा कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब आधार समान रहेगा तो लसा यानी एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए एलसीएम हमेशा होता है बड़ी घात वाला संख्या, बड़ी घात वाली संख्या को हमेशा क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ी घात हो। देखिए यहाँ 5 जब आधार समान हो तो देखिए इसका आधार समान है ना। 5 की पावर कितना है, 3 है। 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 5 है। 5 की पावर 8 है। 5 की पावर 7 है। तो सबका आधार 5 ही दिया है ना। सबका आधार क्या दिया है, 5 ही दिया है। तो इसमें देखिए क्या लसा क्या होगा, तो लसा हमेशा बड़ी घात वाली होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा घात किसका है जी, 5 की पावर 8 का है ना। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो एचसीएफ हमेशा छोटी घात वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, छोटी घात वाली संख्या होती है। छोटी घात वाली संख्या। ठीक है, छोटी घात इसका कौन सा है जी, 5 की पावर 3 होगा ना, क्योंकि 5 की पावर 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है। सबसे छोटा घात है इसी का है ना। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका मसा 5 की पावर 3 और लसा कितना हो जाएगा, 5 की पावर 8। इसी तरह देखिए तो इसको देखिए तो एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ी घात वाली संख्या होती है ना। यहाँ देखिए 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 7 है। देखिए बताते हैं बड़ी घात वाली कौन होगा। था इसमें बड़ी घात 5 की पावर 7 नहीं होगा। माइनस में जो जितना रहता है उतना, जो जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा कहलाता है। तो हम एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाला लिखते हैं ना। एलसीएम देखिए 5 की पावर 2 -2 है ना, तो सबसे जो कम रहेगा, माइनस में जो सबसे कम रहेगा वो उतना ही बड़ा कहलाता है। तो 5 की पावर 2 सबसे कम है ना, माइनस में है ना। 5 की पावर 2 माइनस में है ना, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी 5 की पावर कितना, -2 हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। और मसा एचसीएफ कितना होगा जी, सबसे बड़ा जो रहेगा वही सबसे छोटा कहलाता है। सबसे बड़ा कौन है, 5 की पावर 7 है ना, तो यही सबसे छोटा कहलाएगा। ठीक है, यानी 5 की पावर 7। इसका मसा कितना हो जाएगा, 5 की पावर -7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला केस है, जब आधार समान ना हो तो कैसे मसा निकालेंगे। जैसे देखिए तो इतना हो गया, इतना और इतना का हमको क्या निकालना है, लसा और मसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ जो कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं केवल। ठीक है, और कॉमन वाला में भी छोटा घात वाला लिखते हैं। ठीक, देखिए कॉमन इसमें कौन कौन है जी, कॉमन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 तो कॉमन है ना, 2 तो कॉमन, लेकिन 2 के घात में कितना लिखेंगे। देखिए 2 के पावर यहाँ 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है। तो मौसा में हमेशा कम घात वाला लिखते हैं। तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 में कम, सबसे कम किसका है, 2 के पावर 2 है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुण है। ठीक, इसके बाद से देखिए 3 भी कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3 तीनों मिल रहा है ना, जो तीनों मिलेगा उसी को बस केवल लिखेंगे। हाँ, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है। हमेशा कम घात वाला लिखते हैं ना। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुण है। ठीक, उसके बाद से देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक, 5 तीनों मिल रहा है ना, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो सबसे कम घात वाला लिखते हैं, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, यानी हमारा मौसा कितना हो गया, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 हो गया। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे, लेकिन कॉमन में जो बड़ा घात वाला है उसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है। 2 तो कॉमन है, लेकिन कॉमन रहेगा उसको लिखते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा घात वाला लिखते हैं। तो 2 इसमें बड़ा घात कौन है, 2 के पावर 4 है ना, या 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, गुण। उसके बाद देखिए 3 भी कॉमन है ना, तो 3 को भी लिखिए। ठीक, और उसके बाद से 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है। तो इसमें भी बड़ा घात लिखेंगे, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4, गुण है। 5 भी कॉमन है ना, तो 5 लिख लीजिए। यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो 5 की पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा, गुण है। अब जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखते हैं। तो देखिए तो तीनों खत्म हो गया,
ठीक है, 7 कॉमन नहीं है ना, 7 को भी लिखेंगे, लेकिन 7 इन दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ 7 के पावर 1 है या 7 के पावर 2 है, तो इसमें भी बड़ा घात लिखेंगे, 7 के पावर कितना लिख देंगे 2। ठीक, अब 7 भी खत्म हो गया, उसके बाद से बचा है केवल 11 ना, तो 11 को भी लिख दीजिए, यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, और एचसीएफ इतना। ठीक, चलिए इसी पर कुछ सवाल है। देखिए दिया है कि 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 और उतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकलना है जी, एचसीएफ, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 और कितना है 5 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2 है, और उसके बाद से 5 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बताया है ना, जो कॉमन रहेगा, ठीक, जो कॉमन रहेगा उसमें भी कम घाता वाला लिखते हैं, जो कॉमन रहेगा उसमें भी कम घाता वाला लिखते हैं। कॉमन तीनों में क्या है, 2 तो कॉमन है ना सब में, 2 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 1 ही लिखेंगे ना, ठीक है, क्योंकि इसमें कम घात वाला लिखते हैं। उसके बाद 3 भी कॉमन है ना तीनों में, तो 3 लिख लीजिए। यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 ही को लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए यहाँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर कम घात वाला लिखते हैं, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 6 बचे कितना 30, यानी इसका मौसक कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी, बी में है। ठीक, चलिए आगे देखिए, तो अगला सवाल है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 इतना, फिर दिया 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 गुणे 7 तथा 2 गुणे 3 की पावर 5 है गुणे 7 की पावर 9, इसका लॉसा, यानी लॉसा ज्ञात करना है। लॉसा मतलब एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम बोले है ना, जो कॉमन रहेगा उसको बड़ी घाता वाला लिखेंगे, जो कॉमन आ जाएगा उसको भी लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए तो 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो कॉमन है उसमें बड़ा घात लिखना है ना, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से देखिए तो 3 भी कॉमन है ना, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 5 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 के पावर 5, मतलब बड़ी घाता वाला। ठीक, उसके बाद से देखिए 5 की पावर 2 है, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 तो नहीं है, तो इन दोनों में 5 कॉमन है ना, यानी 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, बड़ी घाता वाला लिखते हैं। उसके बाद से देखिए तो खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये 7 कॉमन नहीं है, 7 दोनों में कॉमन है ना, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 9 है, तो लॉसन में हमेशा बड़ी घाटा वाला लिखते हैं, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 के पावर 3, 3 की पावर 5, ऑप्शन नंबर किस में है जी, सी में है। ठीक, समझ में आया बात। चलिए 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 4 एवं 5, यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 का क्या निकालना है मौसा निकालना है, मौसा। ठीक, मौसा मतलब क्या होता है एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ निकालना है ना। देखिए 2 के पावर कितना है 2 है, 2 के पावर 3 के पावर कितना है 2 है, उसके बाद 4 है और 5 है, तीनों में चारों में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो मौसा हमेशा कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए तो 1 के पावर 2 है, बी के पावर 4 है, सी के पावर 6 है। 1 के पावर 2, बी के पावर 4, सी के पावर 6 और बी के पावर 3 दिया है, सी के पावर 6 दिया है, ए के पावर 4 दिया है। उसके बाद से 1 के पावर 8, बी के पावर 6, सी के पावर 2 का मौसा क्या निकालना है मौसा। तो मौसा हम बताए ना, जो कॉमन रहेगा उसमें भी छोटी घात वाला मौसम में एचसीएफ में क्या कॉमन में छोटी घात वाला। देखिए तो यहाँ 1 के पावर 2 है, 1 के पावर 4 है और 1 के पावर 8 है, तो सबसे कम घात किसका है 1 के पावर 2 का ना, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा गुणे बी भी कॉमन है ना तीनों में, बी यहाँ 4 है, बी यहाँ 6 है और बी यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 इसमें 6 इसमें 3, यानी बी के मान कितना हो जाएगा बी के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सी को देखिए तो सी के पावर इसमें 6 है, सी के पावर इसमें भी 6 है, सी के पावर इसमें 2 है, यानी सी के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए 1 के पावर 2, बी के पावर 3 और सी के पावर 2, जो ऑप्शन किस में दिया है सी में दिया है। चलिए अगला सवाल देखिए तो अगला देखिए, अब सीखते हैं हम दशमलव वाली संख्या का लसा मसा कैसे निकालते। जैसे देखिए तो दिया है 1.6, 0.32 और 6.4 दिया है, इसका हम मसा और लसा कैसे निकालेंगे। देखिए
सबसे पहले देखिए यहाँ दशमलव के बाद से कितना अंक है, यहाँ दशमलव के बाद से कितना अंक है, एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद से 1 अंक है। यानी सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद से 2 अंक दिया है ना, तो सबको 2 अंक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखिए तो 1.60 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद से 0 बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से मान में परिवर्तन नहीं होता है, उस प्रकार 3.2 ये कितना है 6.40 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद से सबका अंक समान हो गया ना। दशमलव के बाद से यहाँ भी 2 अंक, दशमलव के बाद से यहाँ भी 2 अंक, दशमलव के बाद से यहाँ भी 2 अंक। ठीक, अब देखिए अब इसको इतना पढ़ लेंगे 600, 160, इसको 32 और इसको 640। ठीक है, 640 पढ़ लेंगे। अब इसका हम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम सिखाए है ना, एलसीएम जो बड़ा रहेगा उसको मौसा मान लेंगे, यानी एलसीएम मान लेंगे। 600 कितना मान लेंगे 40, 640 को क्या मान लेंगे, बड़ा ही 640 है ना, इसको क्या मान लेंगे मौसा। अब चेक करेंगे इसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और देखिए 160 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना 4 बार में, 32 से भी भाग देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, इससे तो कट पे करेगा। यानी इसका लॉसा कितना आ गया जी, मतलब इसका एलसीएम कितना है 640 है। लेकिन हमको लॉसा किसका निकालना है, इसका निकालना है ना। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद से कितना अंक है, 2 अंक दिया है ना, तो इसमें भी दशमलव के बाद से अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम दशमलव के बाद से कितना अंक लगा देंगे, 2 अंक पर दशमलव है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 6.40 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार देखिए तो अब मौसा निकालना हो तो मौसा कैसे निकालेंगे, मौसा मतलब HCF। ठीक, मौसा देखिए अब इसका मौसा निकालिए तो मौसा बताए ना, जो छोटा रहेगा उसको क्या मान लेंगे मौसा निकालेंगे, या डिफरेंट निकालेंगे। जो अगर छोटा अंक से अगर भी छोटा मिल जाए उसका डिफरेंट, तो डिफरेंट को ही मान लेते हैं मौसा। छोटा अंक कौन है जी 32 है ना, तो 32 को क्या मान लेंगे मौसा। ठीक, अब मौसा वैसा चीज़ होता है जो दी हुई संख्या को क्या काट देना चाहिए ना। देखिए तो 32 से 60 160 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा ना, 32 5 160 होता है। 32 से 32 भी कट जाएगा, और 32 से 64 यानी 2 बार 20 बार में कट जाएगा। यानी हमारा मौसा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी हमका इसका मौसा 160, 32 और 640 का मौसा कितना है जी 32 है ना। लेकिन हमको मौसा किसका निकालना है, इसका मौसा निकालना है ना। इसका मौसा कितना हो जाएगा HCF। अब इसमें भी उसी तरह है, देखिए तो इसमें दशमलव के बाद से 2 अंक है ना, तो इसमें भी दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1 2, यानी 0 कितना हो जाएगा 3 2। यानी इसका मौसा हमारा कितना आ गया 0.32 और लौसा कितना है 6.40। इसी प्रकार चलिए तो आगे सवाल देखिए तो दिया 1.05 और 2.1 का लौसा ज्ञात कीजिए। 1 दशमलव कितना दिया 1.05 और 2.1। ठीक है, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद से 2 अंक है ना, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है ना, तो सबसे पहले ही समान करेंगे 1.05 और 2.10। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद से 2 अंक हो गया, यहाँ भी दशमलव के बाद से कितना अंक हो गया 2 अंक हो गया ना। अब इसको हम क्या मान लेंगे 105 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 210। इसका क्या निकालना है जी LCM। ठीक है, दशमलव को भूल जाएंगे, ठीक है दशमलव को भूल जाएंगे और तब इसका मौसा निकाल लेंगे। उसके बाद से जितना अंक के बाद से दशमलव रहेगा उतना अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे। 105 और 210 का लौसा निकालेंगे। लौसा बताते हैं ना, बताया ना, जो बड़ी संख्या रहेगा उसको क्या मान लेंगे लौसा मान लेंगे। 210 हमारा लौसा है। अब चेक करेंगे इस संख्या से, इस संख्या दी हुई संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 105 से कट जाएगा, हाँ 2 बार में कट जाएगा। 210 से तो कटिए जाएगा, यानी हमारा लौसा कितना, जब कट जाएगा तो लौसा हमारा यही हो जाएगा। यानी इसका LCM कितना आ गया जी 210। लेकिन हमको LCM किसका निकालना है, इसका निकालना है ना। इसका LCM कितना होगा LCM, हाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो इस LCM में हम भी 2 अंक के बाद से क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। यानी 2 दशमलव कितना हो जाएगा 2.10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी पहला में है। ठीक, चलिए इसी तरह अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल क्या कह रहा है, दिया है 1.08, 0.36 और 0.9 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी 1.08 है, उसके बाद से 0.36 है, उसके बाद से कितना है 0.9 है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद से अंक समान करेंगे। यानी 1.08 है तो 1.08 रहेगा, 0.36 है तो 36 रहेगा। उसके बाद से इसको लिख सकते हैं 0.90। देखिए दशमलव के बाद से 2 अंक सबका हो गया ना। अब दशमलव को भूल जाइए, यानी ये 108 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो जाएगा, इसकी कितना हो जाएगा 90। इसका क्या निकालना है हमारा मौसा निकालना है ना। तो मौसा सबसे छोटा कौन है जी, मौसा कौन है सबसे छोटा 36 है ना, तो 36 को क्या मान लेंगे HCF।
HCF यानी 36 हमारा क्या हो जाएगा HCF। HCF वही होता है जो दी हुई संख्या को क्या करता है, काट देता है। तो देखिए कट रहा है, 36 से कट जाएगा ना 3 बार में, 36 से 36 भी कट जाएगा, लेकिन 36 से हमारा क्या 90 नहीं कटेगा ना, यानी हमारा मौसा 36 नहीं हो सकता है ना। तो अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे 36 किससे कटता है। 36 का गुणनखंड कौन है, 18 है ना। तो 18 से चेक करेंगे कि दी हुई संख्या कट रही कि नहीं कट रही है। ठीक, चलिए अब देखिए तो 18 से काटेंगे तो 6 बार में 108 होता है। 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 5 90, यानी 18 से तीनों संख्या कट रहा है ना, यानी हमारा मौसा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसका मौसा हमारा कितना है जी, 18 है, लेकिन हमको मौसा किसका निकालना है, इसका ना HCF। दशमलव वाला मौसा चाहिए ना, तो दशमलव के बाद से कितना अंक है, 2 अंक, दशमलव के बाद से 2 अंक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाद से 2 अंक लगाते हैं, यानी 2 अंक के बाद से दशमलव लगाएंगे तो 18.0 यानी 0.18 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ठीक, चलिए अगला सवाल दिया 1.75, 5.6 और 7 के LCM और HCF याद कीजिए। कितना है जी, 1.75, 5.6 और 7 का LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है ना। सबसे पहले दशमलव के बाद से अंक समान कीजिए, यानी 1.75 है तो 75, ठीक है। इसको 5 कितना 60 लिख सकते हैं ना, यानी दशमलव के बाद से 2 अंक हो गया। इसको कितना 7.00 लिख सकते हैं ना, इसमें भी दशमलव के बाद से 2 अंक हो गया। अब इसको कितना पढ़ेंगे, 175, इसको पढ़ेंगे 560 और इसको 700 पढ़ लेंगे। ठीक है, केवल लसम मसम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए 75 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 175 का 175 को तोड़ेंगे तो इसको टूटेगा किस में, 25 8 है, 25 8 नहीं 25 7 टूटेगा, 25 गुणे 7 में। ठीक है, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 7 है तो 175 को 5 की पावर 2 गुणे किस में टूटेगा जी, 7 में टूटेगा। 175 टूट गया ना। इसी प्रकार 560 को तोड़िए, 560 है ना, 560 को 56 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। 56 को कैसे तोड़ेंगे, 56 को 8 गुणे 7 यानी 8 7 56 होता है ना, तो 8 गुणे कितना 7 लिख सकते हैं ना 56 को, और 10 को 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, यानी 10 को कितना 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अच्छा 8 को 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं ना, यानी 8 को 2 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं ना, यानी 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो गुणनखंड में घात आपस में जुड़ता है ना। 2 के पावर 3 यहाँ है, 2 के पावर 1 यहाँ है, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 5 है तो 5 रह जाएगा, 7 है तो 7 रहेगा, यानी 560 का भाज्य गुणनखंड हमारा कितना आएगा। इसी प्रकार 700 है ना, 700 का करिए 700, तो इसको हम 700 को 7 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। ठीक, अच्छा 700 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। ठीक है, देखिए बताते हैं, अगर मान लीजिए 10 रहता है तो हमेशा 2 गुणे 5 आता है ना। अगर 100 रहेगा तो 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 आएगा, मतलब 2 जीरो रहेगा तो 2 2 लिखेंगे। अगर 3 जीरो रहेगा तो 2 का पावर 3 गुणे 5 की पावर कितना 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 100 है तो हम 100 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है तो 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब इसी को यहाँ लिख लीजिए, 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे कितना 7, यानी अब भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, LCM और HCF। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं, HCF कितना होगा जी, HCF हमारे जो तीनों में कॉमन रहता है वही होता है ना, उसमें भी कम घात वाला होता है। तीनों में कॉमन क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ 2 है, तो यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि HCF में हमेशा कम घात वाला लिखते हैं। उसके बाद और कुछ कॉमन है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, यानी 7 भी क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 ही है तो 1 ही हो जाएगा, यानी 7 पचे कितना 35, यानी मौसा कितना आ गया जी 35। इसका मौसा कितना आया 35 आया। और लसा निकालिए, तो लसा मतलब LCM निकालना है ना। LCM देखिए किससे निकालेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। कॉमन में वाला बड़ा घाता वाला लिखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 लिखेंगे ना, क्योंकि बड़ा घाता वाला लिखते हैं। उसके बाद से देखिए 7 कॉमन है ना, 7 की पावर तीनों में 1 ही है तो 7 रहेगा। उसके बाद से देखिए तो 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, तो 5 की पावर 2 का मान कितना होता है 25 होता है, गुणे 7 है तो 7, 2 के पावर 4 का मान 16 हो जाएगा। ठीक,
गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, यानी 25 में 16 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 400 गुणे 7 है तो 7, 7 चौको कितना 2800। ठीक है, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 2800 और एचसीएफ कितना आ गया 35 आ गया। एलसीएम इसका कितना है जी 2800 आया है ना, लेकिन हमको एलसीएम इसका नहीं निकालना है ना, एलसीएम हमको निकालना है किसका, इसका निकालना है ना। ठीक है, तो इसका एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा, एलसीएम, इसका एलसीएम तो 2800 आया है, कितना 2800 है, लेकिन जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 अंक के बाद से दशमलव है ना, तो इसमें 2 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे। और एचसीएफ में देखिए तो एचसीएफ में देखिए तो एचसीएफ इसका कितना आया 35 आया है, कितना 35 आया है, लेकिन इसमें भी 2 अंक के बाद से क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, यानी 0 कितना 35 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किस में है जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी एलसीएम कितना 28 और एचसीएफ 0.35। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देखिए तो 3 दशमलव कितना दिया है 6 दिया है, 1.8 दिया है और 0.144 दिया है, इसका क्या निकालना है लॉस है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। अरे 3.6, 1.8 और 0.144। ठीक, इसका क्या निकालना है एलसीएम। इसको अच्छा दशमलव के बाद अंक समान करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है ना, सबको 3 अंक में कन्वर्ट कीजिए, 3.600 हो जाएगा, 1.800 हो जाएगा, ये 0 कितना 144 हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिखिए तो 3600 ही हो जाएगा, दशमलव हटा कर लिखिए, ये 1800 हो जाएगा, ये कितना 144 हो जाएगा। समझ में आया इतना ना। चलिए अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देखिए सबसे बड़ा कौन है जी 3600 है ना, सबसे बड़ा 3600 को क्या मान लीजिए एलसीएम मान लीजिए, 3600 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम ये तीनों से कटना चाहिए ना, देखिए तीनों से कट रहा है, 3600 से कटिए जाएगा, 1800 से भी क्या करेगा कट जाएगा। अब देखिए 144 से चेक करना है ना, 144 से चेक करिए, 12 गुणे 12 लिख सकते हैं ना इसको, सबसे पहले चेक करिए 12 से कट रहा है ना, इसमें देखिए तो 12 तियाँ 36, इसको 12 गुणे 300 लिख सकते हैं ना, एक तो 12 इसमें मिल रहा है, 300 में 12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब 12 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणे 4 होता है ना, ये 300 में 3 भी मिल जाएगा और 4 भी मिल जाएगा, यानी 144 से भी क्या करेगा कट जाएगा, यानी हमारा लॉस कितना हो गया 3600 हो गया। समझ में आई इतना। लेकिन हमको यहाँ देखिए दशमलव के बाद से 3 अंक के बाद दशमलव था ना, तो इसमें क्या करेंगे 3 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे, यानी 3 दशमलव कितना आ जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।